हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अविनाश है, मैं गुजरात से हूँ। यह कहानी मेरे पास में रहने वाले चाचा की है, जबकि अब कुछ परेशानी की वजह से हमारी बोलचाल बंद है। हमारे खेत पूर्व पश्चिम में है। हम चाचा के खेत के पास ही रहते हैं। एक दिन बातों बातों में उन्होंने बताया, हम दोनों की खेत वाली जगह कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक दिन रात को अपने घर के नज़दीक खेत पर सो रहे थे। सोते वक्त ठीक रात के 1 या 2 बजे उनको किसी ने पत्थर मारा। जब उन्होंने आँख खोलकर देखा तो सामने पत्थरों की बरसात जैसी उनकी तरफ चली आ रही थी। वह पत्थर उन तक आते आते अचानक बीच में रुक गए और सारे पत्थर नीचे ज़मीन पर बिखर गए। इसके बाद उन्होंने किसी लड़की की आवाज़ भी सुनाई दी, जो कि उनसे कह रही थी कि यह मेरी ज़मीन है, यहाँ दोबारा सोने की गलती मत करना। तब से लेकर अब तक वो वहाँ नहीं सोते। मेरे पिताजी बताते हैं कि खेत पहले चाचा के भाई को लेना था, लेकिन वह हमने ले लिया। शायद इसीलिए यह सब हो रहा है, ताकि हम खेत छोड़कर चले जाएं। लेकिन कुछ तो है, यहाँ कभी फसल अच्छी नहीं होती, पर जब फसल अच्छी होती है तो लगता है यह तो हमें मालामाल कर देगी। लेकिन जब कटाई होती है तो लगभग आधी से भी कम हो जाती है, क्योंकि उनमें कुछ फसल खराब हो चुकी होती है। लेकिन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि पूरा खेत हरियाली से भरा है। इन सब चीज़ों से परेशान होने के बाद जब उन्होंने यह बात एक पंडित को बताई, तब जाकर पता चला आपके खेत में 8 देव या देवियाँ हैं ज़मीन के अंदर, जो कि शायद आपको थोड़ा तो परेशान करेंगी। पर फिक्र मत करो, वह कोई भूत नहीं है, वो भगवान है। वह आपको कभी भी नुकसान नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, वह आपको अपने होने का एहसास जरूर कराएंगे। साथ के साथ फसल उतनी ही होगी जितनी से तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा। सारी बातें बताने के बाद उन्होंने यह भी कहा, आपके खेत में कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व में सारा इलाका खतरनाक है, क्योंकि आज से कई साल पहले वहाँ पर चरण का बसेरा था, जो कि किसी वजह से वहीं पर मर गए। हो सकता है कि शायद यह सब वही लोग हों, और तो और जो यह ज़मीन वाले भगवान हैं, यह भी शायद उन्हीं के समय के हों। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।